सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली इंजीनियरिंग एडमिशन की मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी, इसकी अब कंफर्म डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है। साथ ही में कैप राउंड 1 की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, जिससे आपको डिटेल आइडिया आएगा कि कब क्या क्या जो है वो होने वाला है एंड आप रेडी रहो कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने के लिए। तो जो अपडेट है वो आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे तो यहाँ पे बीई बीटेक एंड एमबीए एमएमएस के लिए जो अपडेट है वो आया है। अपडेट है रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म मेंशन की हुई है कि इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो कब जो है वो रिलीज होगी, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये अपडेट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में वो सारी चीज़ें एंड बोला गया है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने ईमेल फ़ोन वगैरह करके बोला कि हमें और एक्स्ट्रा टाइम वगैरह जो है वो चाहिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। तो इसके वजह से यहाँ पे इन्होंने जो अपडेट है वो दिया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि अभी इंजीनियरिंग एंड एमबीए की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये 14 जुलाई 2025 तक हम जो है वो एक्सटेंड करेंगे। साथ ही में इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि इसके बाद और कोई जो एक्सटेंशन है वो नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है सदरील मुदतवाढ ही अंतिम असून यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नहीं। मतलब इसके बाद और कोई भी जो डेट एक्सटेंशन है वो नहीं होगी। मतलब यही है कि 14 जुलाई लास्ट डेट रहेगी अभी हमारी रजिस्ट्रेशन की एंड 15 जुलाई जो है वो रहेगी हमारी लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब इसके बाद हमारी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। अगर आप अभी इंजीनियरिंग के पोर्टल पे आओगे एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स चेक करोगे तो देख सकते हो 14 तारीख अब लास्ट डेट हो चुकी है। भले इसके आगे अभी आप स्टार देख सकते हो, बट अभी ये जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सीईटी सेल के अपडेट के थ्रू। एंड इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब रिलीज होगी। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 18 तारीख को हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 100% जो है वो रिलीज हो जाएगी, जिससे आपको अपने जो रैंक्स है वो पता चलेंगे। फिर 19 तारीख से लेके तो 21 तारीख के बीच में हमारा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद अगर वहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक्स देखने को मिलती है तो आपका फॉर्म जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस जो है वो कर पाओगे। साथ ही में अगर आपको कैटेगरी में भी कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप जो चेंजेस है वो इस वाली विंडो में जो है वो कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलता है चेंजेस करने के लिए। तो 19 तारीख से लेके तो 21 तारीख के बीच में अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ भी चेंज करना होगा तो वो आप जो है वो कर पाओगे, चाहे वो किसी भी टाइप का चेंज हो, सारे टाइप के चेंजेस आप जो है वो कर पाओगे। साथ ही में जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होगा 24 जुलाई 2025 को। तो ये अभी कंफर्म जो है वो हो चुका है, बिकॉज अभी डेट एक्सटेंड नहीं होगा। डेट एक्सटेंड नहीं होगा तो ये भी डेट जो है वो आगे नहीं जाएगी। साथ ही में कैप राउंड कब स्टार्ट हो सकता है, तो देखो जनरली कैप राउंड जो है वो 24 को अगर हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है तो 25 तारीख को हमारा सीट मैट्रिक्स जो है वो आएगा इस साल का, जहाँ पे पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स जो है वो रहेगी इस साल इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। एंड वो होने के बाद फिर जो हमारा कैप राउंड है वो स्टार्ट होता है। तो जनरली हर साल देखा जाता है कि जो डेट को मेरिट लिस्ट आती है उसके अगले दिन हमारा सीट मैट्रिक्स आता है एंड उसके अगले दिन हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली 26 तारीख से हमारी जो कैप राउंड 1 की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो फिल करना पड़ेगा, जिसे हम कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी जो है वो बोलते हैं। जहाँ पे फिर आपको लॉगिन में कैप राउंड का ऑप्शन मिलेगा एंड वहाँ पे आपको कॉलेजेस की जो नाम्स है वो डालना पड़ेगा। वो सारे नाम कैसे डालना है वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जो है वो डिटेल में जो है वो बता दूंगा, तो उससे आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है या फिर टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बट अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आप जब कैप राउंड स्टार्ट होगे तो वहाँ पे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डाल पाओगे। अब इसके लिए आप सीईटी सेल की जो मेरिट लिस्ट है उसका जो यूज़ है, मतलब कट ऑफ लिस्ट है उसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे काफ़ी सारी कट ऑफ्स एंड कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल पे मिल सकता है ये भी ढूंढना मुश्किल है। तो इसके लिए आप हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लिस्ट है इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपका डिसाइडेड है कि मुझे मुंबई में ही एडमिशन चाहिए तो आप मुंबई की लिस्ट देखो, इसमें बस मुंबई के ही कॉलेजेस दिखेंगे, तो इससे आपको अदर कॉलेजेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ज़्यादा कंफ्यूज भी आप जो है वो नहीं होगे। ऐसे आपको पुणे की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा नागपुर एंड अमरावती वो सारी लिस्ट भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कंटेंट में जाना एंड यहाँ पे लेटेस्ट लिस्ट में आप देख सकते हो सभी डिस्ट्रिक्ट की आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई कॉलेज सही लगता है या फिर आपके परसेंटाइल के आसपास आता है एंड उसका डिटेल कट ऑफ आपको चेक करना है तो सिंपली उस कॉलेज का नाम कॉपी करिए एंड ये कट ऑफ लिस्ट में कंट्रोल F दबा के भी करोगे तो ये पूरे बड़े PDF में वो कॉलेज आपके सामने जो है वो बहुत ही ईजिली आ जाएगा एंड उसका आप डिटेल में फिर जो कट ऑफ है वो भी जो है वो चेक कर पाओगे। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है
वो हो जाएगी। साथ ही में अगर आप जेई मेंस से भी कॉलेजेस देख रहे हो तो यहाँ पे हमने जेई मेंस की भी जो लिस्ट है वो डाल रखी है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस जहाँ पे जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है उन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल के फॉर्म में सभी ब्रांचेस का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होगी एंड काफ़ी इजीली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो। एंड जब भी आप लिस्ट को बाय करोगे तो नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना या फिर नॉलेज सीकर्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना, तब आपको इसका जो एक्सेस है वो मिलता है। तो फिर आप इजीली सारे कॉलेजेस जो है वो ढूंढ भी पाओगे एंड आपको समझ में भी आएगा कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसे लेके आप बहुत आसानी से कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे। बाकी हमारा कैपराउन का पूरा जो शेड्यूल है उसका भी एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा कि कैपराउन 1 से लेके तो 4 तक कब कौन सी डेट पे जो है वो रहेगा एंड उसका जो रिजल्ट है वो कब रिलीज होगा। तो वो भी अपडेट आएगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो बता दूंगा। बट अब ये कंफर्म हो चुका है कि मेरिट लिस्ट हमारी कौन सी डेट पे जो है वो रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।